क्वेश्चन नंबर 31 है। दो संख्याओं के महत्तम समावर्तक तथा लघुत्तम समावर्तक क्रमशः 12 और 72 है। यदि इन संख्याओं का योग 60 है तो छोटी संख्या क्या है। दो संख्याएं आ जाएगी हमारे पास। संख्याएं हम लेंगे, एक x है और दूसरी 60 माइनस x है। ये दो संख्याएं हैं और इसका HCF हमारे पास है 12 और LCM हमारे पास है इनका 72। तो रूल ये है कि x इंटू 60 माइनस एक्स इज इक्वल टू 12 इंटू 72। 72 और 12 को मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा, ये आ गया 864 और इधर आ गया 60x माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे हमने प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर मतलब दो संख्याओं का गुणनफल बराबर है HCF गुना LCM। तो हमने 72 और 12 को गुणा कर दिया, 864 आ गया और यहाँ पे x को 60 के साथ 60x x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, इसको शिफ्ट कर देंगे और ये अगर परे जाएगा तो ये वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, ये माइनस का नेगेटिव हो जाएगा और इसके बाद ये प्लस 864 इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगा देंगे डिस्क्रिमिनेंट वाला कि a की वैल्यू x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये सिंपल पड़ जाएगा। इसमें a की वैल्यू 1 है और b की वैल्यू माइनस 60 है और c की वैल्यू 864 है। ये हमने a की वैल्यू जो कोफिशिएंट होता है एक्स स्क्वायर के साथ दैट इज कॉल्ड a इज इक्वल टू 1। यहाँ कुछ है नहीं तो 1 है। x के साथ कोफिशिएंट ऑफ x माइनस 60 दैट इज द वैल्यू ऑफ b एंड c की वैल्यू कांस्टेंट नंबर है दैट इज 864। फॉर्मूला पुट कर दिया, x की वैल्यू हमारे पास आ गई माइनस b का मतलब ये माइनस माइनस प्लस हो गया 60 प्लस माइनस 60 का स्क्वायर करेंगे और माइनस 4 इंटू 1 इंटू 864 अपॉन 2a 2 इंटू 1। x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, ये 60 आ गया प्लस माइनस 3600 और माइनस अब यहाँ मल्टीप्लाई करो जरा, 4 चौके 16, 6 चौके 24 और 1 25, 8 चौके 32, 34। अब 3600 में से ये माइनस करना है 3 4 5 6, ये 4 आ गया, यहाँ पे 9, यहाँ भी 4 आ गया, यहाँ पे फिर 144 अपॉन में 2 का 2 आ गया। x की वैल्यू आ गई 60 प्लस माइनस 144 अपॉन 2। अब 144 होता है 12 का, x की वैल्यू 60 प्लस माइनस 12 अपॉन 2। तो जो x की वैल्यू हमारे पास आनी है 60 में 12 ऐड करो, ये बन जाएगा 72 अपॉन 2 और ये 60 में 12 माइनस करो, ये बना 48 अपॉन 2। तो ये आ गया 24 और ये आ गया 36। अब इसने क्वेश्चन में बोला है कि तो सबसे छोटी संख्या हमारे पास आ गई 24। छोटी संख्या है 24, ये संख्या आ गई। एक है 36, एक संख्या है 36, एक संख्या है 24। तो छोटी संख्या आ गई, छोटी संख्या हमारे पास है 24 और यही आंसर है।
इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, एक नंबर को x ले लिया, एक 60 माइनस x लिया, क्योंकि दोनों का सम इसमें बोला है, दोनों का जो योग है वो 60 है। अगर दोनों का योग 60 है तो इसका मतलब है 60 माइनस एक्स वाई की वैल्यू है। HCF 12, LCM 72, दोनों का प्रोडक्ट करेंगे, गुणा कर देंगे तो इन दोनों संख्या के गुणनफल के इक्वल होता है। फिर x को 60 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो 60x आ गया, x को x के साथ मल्टीप्लाई किया हमने, x स्क्वायर आ गया। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, इसको हमने शिफ्ट किया, माइनस का प्लस हो गया, 60 को शिफ्ट किया माइनस हो गया, ये एज इट इज रहा इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई और हमने इसके फैक्टर किए, a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू -60 और c की वैल्यू 864 है। हमने फॉर्मूला पुट किया x इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इस फॉर्मूले का यूज करते हुए हम b की वैल्यू 60 या 60 का स्क्वायर 3600 हो जाएगा, और -4 इंटू ए की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 864 कर दिया, मल्टीप्लाई आ गया 3456, 3600 से माइनस कर दिया हमने और 144 आ गया। 144 रूट के अंदर है तो 12 का स्क्वायर होता है, ये प्लस माइनस 12 आ जाएगा, ये 12 का स्क्वायर होता है 144, यहाँ पे हमने प्लस माइनस 12, तो एक बार 60 में 12 ऐड कर दिया, 30 ये 72 आ गया, और 2 से डिवाइड किया 36 आ गया, और एक बार माइनस कर दिया तो 48 आ गया, 48 को हमने 2 से डिवाइड किया 24। स्मॉलेस्ट नंबर, छोटी संख्या, दैट इज इक्वल टू 24। इट्स ऑप्शन नंबर बी, और ये आंसर है 24। क्वेश्चन नंबर है 32 है, दो संख्याओं के महत्तम समावर्तक तथा लघुत्तम समावर्तक का योग 680 है। यदि लघुत्तम समावर्तक महत्तम समावर्तक का 64 गुणा है तथा एक संख्या 56 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। इसने बोला कि अगर HCF प्लस LCM इक्वल टू, HCF और LCM का योग है 680, HCF प्लस LCM इज इक्वल टू 680। दूसरी बात है, यदि लघुत्तम समावर्तीय महत्तम समावर्तक क्या, इसने बोला कि अगर LCM जो हमारे पास है वो महत्तम समावर्तक का 84 टाइम्स है, ठीक है, ये वैल्यू आप इधर पुट कर दो, LCM की जगह आप ये वैल्यू पुट कर दो, LCM की जगह ये वैल्यू, तो ये आ जाएगा HCF प्लस 84 HCF इक्वल टू 680। अब 84 में एक HCF और ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगा 85 HCF इज इक्वल टू 680। हमारे पास यहाँ से HCF की वैल्यू आ जाएगी 680 अपॉन 85, 17 से 40, 17 5 जार, 5 से फिर कट गया 8 जार, HCF हमारे पास आता है 8, HCF 8 है, और इस 8 को हम यहाँ पे जाके पुट कर देते हैं तो LCM आ जाता है इस तरह से, LCM आ जाएगा 84 इंटू 8, दैट इम्प्लाइज ये आ जाएगा। हमने 8 4 जार 32 का 2 आ गया और 3 कैरी, तो फिर हमारे पास 8 8 जार 64 प्लस 3 67, ये LCM है, LCM हमारे पास आ गया 672। क्वेश्चन में बात की है तथा एक संख्या, अगर देखो अगर एक संख्या हमारे पास 56 है और दूसरी संख्या निकालनी है तो दूसरी संख्या आ जाएगी, LCM और HCF को मल्टीप्लाई करो, HCF क्या है 8 इंटू 672 डिवाइडेड बाय एक संख्या जो दे रखी है हमारे पास, एक संख्या 56 है, 56 ये पहली संख्या है,
इससे हमें डिवाइड करना, दूसरी संख्या खुद ही आ जाएगी। 8 7 4, 7 से ये कट जाएगा, 7 9 4 63, फिर ये 7 6 4 42। तो ये दूसरी संख्या आ गई हमारे पास। दूसरी संख्या है इज इक्वल टू 96 आंसर। इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, क्वेश्चन में बात की थी कि दो संख्याओं के महत्तम समावर्तक तथा लघुत्तम समावर्ती का योग 680 है। तो इसमें हमने HCF प्लस LCM इज इक्वल टू 680, पहला स्टेप। दूसरी लाइन में इसने बात कही थी कि अगर LCM HCF का 84 टाइम्स है, तो हमने भी वही किया। LCM इज इक्वल टू 84 टाइम्स ऑफ HCF कि लघुत्तम समावर्तीय महत्तम समावर्तक का 84 टाइम्स है, 84 गुना है। एक संख्या अगर 56 है, एक संख्या हमारे पास 56 है, उसको हम बाद में सॉल्व करेंगे। पहले HCF प्लस 64 ये हमने पुट कर दी, 84 टाइम्स ऑफ HCF मैंने LCM में पुट किया। LCM की जगह 84 टाइम्स ऑफ HCF, 84 HCF प्लस 1 HCF दैट इज 85 HCF इज इक्वल टू 680। तो यहाँ पे HCF की वैल्यू 680 अपॉन 85, फिर 85 हमने 17 से कट किया, 17 5 जार 85 और 17 4 जार 64 68 और एक जीरो लग गई ये वाली। फिर हमने 40 को हमने 5 से डिवाइड किया 8 टाइम्स, तो HCF 8 आ गया। 84 के साथ हम 8 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 672। ये LCM है। अब दूसरी संख्या फाइंड आउट करनी है। एक संख्या हमारे पास है 56, एक संख्या अगर 56 है और दूसरी संख्या हमें फाइंड आउट करनी है, तो दूसरी संख्या फाइंड आउट करने का मेथड भी यही है कि LCM और HCF को मल्टीप्लाई करो और जो पहली संख्या है उससे डिवाइड कर दो तो दूसरी संख्या आ जाएगी। हमने भी डिवाइड किया, 8 7 जार 56, 7 से हमने 672 को कट किया, डिवाइड किया और डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आ गया 96। और ये है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी में है 96, यही आंसर है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 33। दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्ती 120 है। इनमें से कौन सी संख्या इन संख्याओं का महत्तम समावर्तक नहीं है? दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक, LCM दे रखा है इज इक्वल टू 120। इनमें से कौन सी संख्या इन संख्याओं का महत्तम समावर्तक नहीं है? अब ये जो डिवाइड करती है, जैसे 120 को, इसमें सीधा हम ऑप्शन में जाएंगे, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, यहीं से सॉल्व होगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। अगर 120 पहले 120 डिवाइड करेंगे 8 से, ये कट जाएगा, 8 से कट जाएगा ये 8 2 जार 8 1 जार 8, 15 चौके 60, 15 ठीक, ये कट गया, ये 15, ये भी है। अब बी ऑप्शन में दिया है इसने 12, 120 अपॉन 12, ये तो सीधा ही कट गया 10 से, ये भी है, ये भी है। तो ऑप्शन नंबर सी में है 24। ये 120 के अपॉन में अगर हम 24 करते, ये भी कट जाएगा, 12 ये 2 से कट गया, ये 5 से, ये भी कट गया। तो ये जो नहीं कटेगा तो ये ऑप्शन डी रहा, क्योंकि 120 अगर 35 है
ये 5 से कट जाएगा, 5 7 जार 5 2 जार 10 एंड 5 4 जार 20, तो ये नहीं कट रहा है। 24 ये नहीं कटेगा। अगर ये नहीं कट रहा है तो इसका ऑप्शन डी, इसका ऑप्शन हमें टिक करना पड़ेगा डी, कि इनमें से कौन सी संख्याओं का महत्तम समवर्तक नहीं है निम्न में से। तो ये आपके पास ऑप्शन डी है जो कि 35 है, ये इसमें टिक करना पड़ेगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 34 क्वेश्चन सिमिलर था। अब हम क्वेश्चन नंबर 35 करेंगे। ये है हमारे पास कि 306 एंड 657 का HCF 9 है, महत्तम समवर्तक 9 है, लघुत्तम समवर्तक कितना होगा? तो इसमें तो सीधा सीधा 306 इंटू 657 अपॉन ये संख्या है, इन दोनों संख्याओं को मल्टीप्लाई करो और 9 से डिवाइड कर दो, तो हमारे पास आ जाएगा LCM। और ये 9 से कट भी जाएगा, 9 7 जार 63, फिर 27 3 जार, ये पूरा कट गया, इसको हमने कट किया, मतलब इसको कट करेंगे 657 को 9 से, 9 7 जार 63, फिर 2 7 3 जार 27, कट गया पूरा, आ गया 73। तो ये 306 इंटू 73, अब ये 306 और 73 को करो मल्टीप्लाई, 6 3 जार 18 कंप्लीट आ जाएगा, 3 3 जार 9, 7 6 जार, ये भी 42 इधर आ जाएगा, 7 3 जार 21, हमने ऐड किया, इधर 8 आ गया, 3 आ गया, 3 आ गया, 2 आ गया, 2 आ गया, तो हमारे पास LCM आ गया 2 2 3 3 8, ये आंसर आ गया। HCF हमारे पास 306 और 657 का 9 है, ये दो संख्याएं हैं, हमने फॉर्मूला पुट कर दिया LCM फाइंड आउट करने का, इन दोनों संख्याओं का प्रोडक्ट करेंगे, गुणनफल करेंगे, इनको गुणा करेंगे और HCF से डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास LCM आ जाएगा। LCM आ जाएगा 306 गुणा 657 बटे में आ जाएगा 9, 9 से हमने 657 को पहले कट कर दिया, डिवाइड किया, डिवाइड करते हुए हमारे पास आंसर आता है 73। 73 को हमें मल्टीप्लाई करना है 306 के साथ, हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया और मल्टीप्लाई करके हमारे पास आ गया 22,338। तो ये LCM है और ये आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर 22,338 ऑप्शन ए में है, इसका ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, वह न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी जो 12, 15 तथा 25 से पूर्णतः विभक्त हो? LCM निकालो। न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या 12, 15 और 12, 15 और 25, हम LCM निकालेंगे 2 से, 2 6 12 और 15 ऐसे ही आ गया, 25 को भी ऐसे ही लिखा, 2 2 3 6 15 ऐसे ही आ गया, 25 फिर से ऐसे ही आ गया, 3 से, 3 एकम 3 5 15, 25 फिर ऐसे ही आ गया, 5 से 1 5 5 25, 1 1 1, तो ये हमारे पास आने वाला है 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5, तो 2 दूनी 4 3 12
12 12 गुणा 5 गुणा 5। अब ये आ जाएगा 12 5 60। 12 5 60 और 7 के साथ 5 भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 5 6 के 30, 5 6 के 30 और ये 300 आ गया। अब ये पूर्ण वर्ग बनेगा तब अगर हम इसमें एक, क्या बोला क्वेश्चन में, वह न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी जो 12 15 तथा 25 से पूर्णतः विभक्त हो। अब पूर्ण वर्ग बनेगा तब जब ये हमारे पास 900 आ जाएगा। ये अगर 900 आ जाएगा तो पूर्ण वर्ग तभी बनेगा, इसलिए इसका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। वह न्यूनतम संख्या कौन सी है जिसे 8 10 अथवा 12 से विभक्त करने पर प्रत्येक दशा में 7 शेष बचे। तो सबसे पहले हमें इसमें 8 10 और 12 का एलसीएम निकालना है। 2 4 जार 8, 2 5 जार 10, 2 6 जार 12, 2 से 2 2 जार 4, 5 एज इट इज, 2 3 जार 6, 2 से 1 5 3, 3 से 1 5 1, 5 से 1 1 1, ये आ गया। तो एलसीएम हमारे पास जो आएगा वो आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। और इसने और बात की है कि प्रत्येक दशा में 7 शेष बचे, वो ऐड करना पड़ेगा लास्ट में। जितना शेष बच रहा है उसको हमें इसमें जोड़ना पड़ेगा। तो पहले मल्टीप्लाई करो, 2 दूनी 4 दूनी 8, ये 24, 24 और 5 को गुणा कर दो, 7 जोड़ दो, 5 चौके 20 और ये आ गया 120 प्लस 7, 5 चौके 20 का 0, 2 कैरी रही, 5 दूनी 10 और 2 12, 120 में 7 जोड़ दिया, 127 बनता है हमारे पास। और इस क्वेश्चन में हमने पहले इसका एलसीएम लिया 8 10 और 12 का, और एलसीएम हमारे पास 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 आ गया। शेष जितना शेष बचे उसको ऐड करते हैं, उसको यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। तो ऐड करेंगे तो 120 के साथ 7 ऐड कर दिया, 127 आ गया हमारे पास, जो कि ऑप्शन ए में, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, यही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 38 है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 11 घटाने पर प्राप्त शेषफल 14 15 21 32 60 में से प्रत्येक पूर्णतः विभक्त हो जाए। 11 घटा, इसमें भी आपको 11 ऐड करना पड़ेगा। पहले एलसीएम निकालेंगे 14 का, 14 15 21 32 एंड 60। पहले सबसे पहले हम एलसीएम निकालेंगे 2 से, 2 से 1 जार 14, 15 एज इट इज, 21 भी ऐसे ही, 16 से 30 से कट गया, और फिर इसके बाद हम 2 से 7 15 21 8 15, फिर 2 से और 7 15 21 4 15, और जाएगा 2 से 7 15 21 2 15, फिर और 2 से 7 15 21 और 1 15, और फिर 3 से 7 5 7,
1 5 और फिर और 3 से तो अब नहीं जाएगा, अब तो 5 से ही जाएगा। 7 1 7 1 1, अब ये 7 से जाएगा। बस अब आ गया। अब एलसीएम हमारे पास है, एलसीएम हमारे पास आ जाएगा 2 2 2 जार 4 2 जार 8 2 जार 16 2 32। सीधा मैं 32 लिख रहा हूं यहाँ पे, 32 इतने का, ये 32 आ गया और 3 5 15 15 और 105, 15 7 105 और प्लस 11 भी जोड़ना है। पहले हम 105 और 32 को मल्टीप्लाई करेंगे। 5 2 जार 10 2 1 जार 2 3 5 जार 15 3 1 जार 3 और हमारे पास 0 6 0 6 3 3 ये आ गया। ये सिर्फ इसमें 11 ऐड करना है, 11 को ऐड करो, 1 आ गया, 7 आ गया, 3 3। तो हमारे पास जो एलसीएम आ गया, एलसीएम हमारे पास कंप्लीट आ गया 3 3 7 1, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। इस क्वेश्चन को एक बार फिर से, कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 11 घटाने पर प्राप्त शेषफल 14 15 21 32 एंड 60 में से प्रत्येक पूर्णतः विभक्त हो। सबसे पहले ऐसे केस में हमें एलसीएम लेना पड़ता है और एलसीएम लेने के बाद जितना एलसीएम आएगा उसमें इसने बोला 11 घटाने, वह कौन सी संख्या है जिसमें 11 घटाने पर प्राप्त शेषफल 14 15 21 32 तथा 60 में से प्रत्येक पूर्णतः विभक्त हो। एलसीएम आएगा उसमें 11 ऐड करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे बात की है कि भाई जिनमें से 11 घटाने पर प्राप्त शेषफल, तो उसमें ऐड करते हैं, ऐड करना पड़ेगा 11, तब हमारे पास आ जाएगा 3371, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है और यही करेक्ट आंसर है। थैंक यू सो मच।